डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो टॉपिक था उससे आगे हम लोग चल रहे हैं। इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या क्या पढ़ा था? इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। उसके बाद उसी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, थ्री साइंटिस्ट का ग्रुप आया। कौन कौन थे? एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी। इन तीनों ने मिलके, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन यानी कैरेक्टराइजेशन सपोर्ट, ठीक है, केमिकल कैरेक्टराइजेशन सपोर्ट दिया था। केमिकली प्रूफ करने की कोशिश की थी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसके लिए? ठीक है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में इन्होंने दिया था। उसके बाद जो आया, सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, जिस पे कोई वाद विवाद नहीं हुआ, ठीक है, वो था हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। वो आया 1952 में। एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी का जो आया था केमिकल कैरेक्टराइजेशन, वो कब आया था? वो आपको आया था 1944 में। और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इन द सपोर्ट ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कब आया था? 1928 में। ये तीनों का ईयर भी याद रखिएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट ही याद रखिएगा, ठीक है। हर्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर साबित हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने इतना यूनिक एक्सपेरिमेंट किया था कि वो सब कुछ क्लियर हो गया था, ये आपको पता है। अब कहता है कि ये हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट इस बात के विवाद को खत्म कर दिया था कि डीएनए और प्रोटीन में कौन है जेनेटिक मटेरियल। और उनका क्लियर कहना था, क्लियर प्रूफ कर दिया गया कि नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। अब जानते हैं ये सब कुछ हो चुका, एकदम मुहर लग चुका, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि डीएनए और आरएनए में भी कुछ विवाद था, ठीक है, क्योंकि आरएनए के लिए नेचुरल एक एविडेंस था कि कुछ वायरसेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस में सिर्फ आरएनए ही पाया जाता है, इसलिए आरएनए वहां पे मजबूरी में जेनेटिक मटेरियल तो है ही, क्योंकि वहां पे डीएनए नहीं है। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो अब एक नया विवाद जन्म लिया, डीएनए वर्सेस आरएनए। पहले विवाद क्या था? डीएनए वर्सेस प्रोटीन। उस विवाद का अंत किसने किया था? हर्सी एंड चेज ने। कब किया था? 1952 में, ठीक है। तो कहता है कि अब एक नया विवाद आया, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर खूब अच्छे से पढ़ें और कॉम्पैरेटिवली आप आरएनए के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। इतना तो आप जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। आरएनए के राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, H ग्रुप होता है। आप ये भी जानते हैं कि राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप रहने से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो क्या है? कम स्टेबल है। और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे वो तो है नहीं, OH तो है नहीं, यहाँ पे H है, इसलिए ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और आप जानते हैं, ठीक है, कि जो थाइमीन है डीएनए में, ठीक है, वो यूरासिल के कंपैरिजन में ज्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल है। ये सब आप जानते हैं। फिर ये भी जानते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए इज ऑटो कैटालाइटिक, यानी डीएनए बनने के लिए, ठीक है, डीएनए को दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। जबकि आरएनए को, ठीक है, आरएनए डीएनए से आरएनए बनने के लिए आरएनए को डीएनए पे डिपेंड रहना पड़ता है, और आरएनए और
प्रोटीन का फॉर्मेशन हेट्रोकेटालाइटिक है, डीएनए पे हर तरह से डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रम, इसका डायमीटर 10 एंगस्ट्रम, इधर 2 नैनोमीटर उधर 1 नैनोमीटर, ये सब कुछ आप जानते हैं कॉम्पैरेटिवली। तो अब एक सवाल पैदा हुआ, डीएनए वर्सेस आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल का जन्म अब एक नए ऊंचाई पे जा रहा है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। 1 मिनट। अब देखिए, कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। कहता है डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, ये डिबेट का अंत किसने कर दिया था? हर्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में। ठीक है, वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व्ड फ्रॉम हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये लाइन जरूर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है ये लाइन। ठीक है, हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस, ठीक है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। आप जानते हैं कि इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, टोबैको मोज़ेक वायरस, या कोई भी, मतलब अभी हम बताने जा रहे हैं, कोई भी प्लांट वायरस, एकमात्र प्लांट वायरस ऐसा है, ठीक है, जो एकमात्र कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसमें डीएनए होता है, बाकी सब में आरएनए होता है। और मैंने आपको पहले बताया, इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए इन सम आरएनए वायरस, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वायरस के बारे में बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अलग से। ठीक है, वायरस के बारे में बताना चाहूंगा कि ये देखिए वायरस का टाइप्स, मैं यहाँ पे ऊपर करने जा रहा हूँ वायरस के टाइप्स। ठीक है, तो वायरस के टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है वायरस के टाइप, आप जानते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। वायरस होस्ट के आधार पे, ठीक है, वायरस होस्ट के आधार पे, आप जानते हैं ये वायरस क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, कहता है ये एस्टेली ने बताया था ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। तो कहता है कि उन्होंने क्रिस्टलाइज भी किया था। कहता है होस्ट के आधार पे वायरस, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिना होस्ट का सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहता है होस्ट, ये किसी न किसी होस्ट में ही रहेगा। होस्ट के आधार पे वायरस 5 ग्रुपों में बांटा गया है। ठीक है, कहता है होस्ट अगर ठीक है बैक्टीरिया हो, ठीक है, तो वायरस का नाम, यानी होस्ट अगर बैक्टीरिया हो तो वायरस का नाम, वायरस नेम, और इधर हम कर देते हैं आपको जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया हो तो उसका नाम होगा बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अगर, ध्यान दीजिएगा, कहता है अगर होस्ट हो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जनरल बैक्टीरिया ना हो, वो हो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो बताइए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? साइनोफाज, साइनोफाज, PHAG बोल दीजिए, साइनोफाज। ठीक है,
अगर वो होस्ट, ठीक है, कोई प्लांट बॉडी, तो बोलते हैं फाइटोफाज। क्या बोलते हैं? फाइटोफाज। ठीक है, फाइटोफाज। अगर वो, ठीक है, एनिमल बॉडी, उसको बोलते हैं जूफाज। ठीक है, और अगर वो, ठीक है, कहता है स्पेशली इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलीफाज। क्या बोलते हैं? कॉलीफाज। उसको क्या बोलेंगे? कॉलीफाज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है ये 5 तरह के वायरस हो गए होस्ट के आधार पे। अब आप देखिएगा, गौर कीजिए, जो बैक्टीरियोफाज है ना, उसमें मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज इज अ टाइप ऑफ वायरस हुज होस्ट इज बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था, पता है क्या है? गंगा नदी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? गंगा नदी शुद्ध क्यों है? गंगा नदी के पानी को अभी भी शुद्ध क्यों माना जाता है? 99% लोग अभी भी बिलीव करते हैं गंगा नदी का पानी शुद्ध है। उसके पीछे कारण क्या है? बायोलॉजिकल रीजन क्या है? आप कहिएगा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफाज। यानी ये बैक्टीरियोफाज वहां बैक्टीरिया को क्या करता है? खा जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफाज आपके लिए, सारे जो गंगा नदी में होते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ऐसे तो सारे बैक्टीरिया लगभग हार्मफुल है, बट वो बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखिए, आप यहां से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। बैक्टीरियोफाज में एक बैक्टीरियोफाज ऐसा है जिसमें डीएनए जिसमें आरएनए पाया जाता है। बाकी सारे बैक्टीरियोफाज में डीएनए पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, ओनली एक्सेप्ट वन, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ठीक है। सिर्फ एक बैक्टीरियोफाज ऐसा, वो भी इधर डिस्कवरी हुई है, रिसेंट है ये रिपोर्ट। पहले के बुक में आप जान जाइए, ये लिखा हुआ था कि कोई भी ऐसा बैक्टीरियोफाज नहीं है जिसमें आरएनए पाया जाए। बट यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? ऑल बैक्टीरियोफाज में डीएनए ऑलवेज एक्सेप्ट ओनली वन, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, जिसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए। यानी क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, साइनोफाज विदाउट एनी एक्सेप्शन, डीएनए विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, ऑलवेज डीएनए। कॉलीफाज, ठीक है, ऑलवेज डीएनए। और अब देखिए फाइटोफाज, ठीक है, विद वन एक्सेप्शन, यानी कि विद, मतलब इसमें बोल दीजिए ऑलवेज आरएनए एक्सेप्ट, ठीक है, सीएमडी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है उसमें क्या पाया जाता है? डीएनए। नहीं तो जितने प्लांट वायरस होते हैं सब में क्या पाया जाता है? सब में पाया जाता है आरएनए। क्लियर है पॉइंट? और कहता है जो एनिमल वायरस है उसमें पाया जाना चाहिए डीएनए, जनरली डीएनए एक्सेप्ट, ठीक है, 8 to 10 वायरसेस। यानी यहां पे कह सकते हैं डीएनए और आरएनए दोनों होता है लगभग। ठीक है, यानी कि अगर एनिमल वायरस देखें, ठीक है, एनिमल वायरस देखें जिसमें आरएनए हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? कहता है उसमें आता है कोविड, यानी कि कोरोना वायरस, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, फिर आता है आपका कौन? ठीक है, फिर इसी में आता है आपको HIV, इसी में आता है हिपेटाइटिस, इसी में आता है रेबीज, इसी में आता है पॉक्स, इसी में आता है मिजल्स। ठीक है, मिजल्स।
ये सब भी किसमें आता है? यानी कि जनरली एनिमल वायरस में क्या होना चाहिए? डीएनए। बट बहुत सारे ऐसे एनिमल वायरस हैं जो खतरनाक भी हैं और उसमें आरएनए पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? और आपने कभी सोचा है कि आरएनए वायरस इज मोर डेंजरस देन डीएनए वायरस? व्हाई? बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल कैन म्यूटेट वेरी 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 फास्टर देन डीएनए। वो बहुत ज्यादा तेजी से म्यूटेट करता है। दूसरी बात कि वो डायरेक्ट प्रोटीन को कोड कर सकता है, डायरेक्ट प्रोटीन को बना सकता है, ठीक है, बिना डीएनए के परमिशन के भी। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये आपको मैंने बताया कि अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि किसमें कौन जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है पॉइंट? तो इसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूं, ठीक है, इसके लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूं, 1 मिनट। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। बचपन में आपने पढ़ा होगा ABCD। ABCD तो पढ़ा ही है, ऐसे भी ABCD में बहुत सारे फिल्म आ चुके हैं। ABCD PQR, ABCD PQR, यानी कि ABCD PQR। देखिएगा, A से एनिमल वायरस, जनरली डीएनए बताया, B से बैक्टीरियोफाज, एक को छोड़ के, क्यूबी बैक्टीरियोफाज को छोड़ के सब में डीएनए बताया। C में कॉलीफाज, सब में डीएनए बताया। C से ही साइनोफाज, सब में डीएनए बताया। और D से डीएनए, यानी कि A B C में डीएनए। तो कहता है PQR, प्लांट में क्या, जो बच गया प्लांट उसमें क्या, कहता है प्लांट में क्या, क्वेश्चन मार्क, R फॉर आरएनए, यानी प्लांट वायरस में आरएनए, और बाकी ABC यानी एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफाज, साइनोफाज, कॉलीफाज में डीएनए, जिसमें एनिमल वायरस में एक्सेप्शन है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज में एक एक्सेप्शन है, साइनोफाज और कॉलीफाज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोलिए क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि ए मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल मैंने आपको इसमें जोड़ा है, ठीक है। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कहता है किसी, जैसे डीएनए आरएनए में फैसला चल रहा है, तो कहता है डीएनए आरएनए में आप फैसला खुद कर सकते हैं। कहता है डीएनए आरएनए में कौन होगा जेनेटिक मटेरियल, तो कहता है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये सब क्राइटेरिया चाहिए। वो अगर डीएनए के पास है तो आप डीएनए को बोलिए जेनेटिक मटेरियल, अगर वो आरएनए फुलफिल करता है तो आरएनए को बोलिए। बट अगर कहता है ना, ठीक है, कि नहीं भाई, मतलब वो हेड है और वो भी कहता है कि नहीं मैं हेड बनूंगा, तो कहता है, वो कहता है कि जैसे एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है, कहीं पे किसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के एब्सेंस में ही वाइस प्रिंसिपल कभी प्रिंसिपल के वर्क कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल के रहते हुए नहीं कर सकते, ठीक है, किसी वैसे इमरजेंसी केस में साइन कर सकते। उसी तरह से डीएनए के रहते हुए आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, डीएनए के एब्सेंस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। कहता है जेनेटिक मटेरियल होने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होने का क्या क्राइटेरिया, कहता है जेनेटिक मटेरियल होने का क्राइटेरिया जो है वो 5 है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, कहता है इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। ये स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी स्ट्रक्चरली भी, और आप जानते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल कौन है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, और केमिकली भी स्टेबल कौन है, डीएनए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, ठीक है, इन कंपैरिजन विद यूरासिल, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो अपने मॉलिक्यूल से खुद वो अपना मॉलिक्यूल बनाए, यानी सेम तरह का मॉलिक्यूल बनाए। डीएनए से डीएनए बनता है, बट आपने कभी सुना है आरएनए से आरएनए बनना? नो। आरएनए से डीएनए बनना आपने सुना होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए से प्रोटीन बनना सुना होगा ट्रांसलेशन में, बट आरएनए से आरएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो कहता है जेनेटिक मटेरियल वही होना चाहिए जो अपने आप के कॉपी को बनाए, अपने आप के रेप्लिका को बनाए,
यानी रेप्लिकेशन करे, डुप्लीकेशन करे। आरएनए कभी डुप्लीकेशन नहीं करता, रेप्लिकेशन नहीं करता, रेप्लिका नहीं बनाता, इसलिए इसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं मानेंगे। यानी इस क्राइटेरिया पे भी आरएनए क्या हो गया, फेल हो गया। तीसरा देखिए, कहता है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन। कहता है जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो स्लो म्यूटेशन को फॉलो करता है। तो स्लो म्यूटेशन किस में होता है, डीएनए में, जबकि आरएनए में हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वेरी वेरी फास्ट म्यूटेशन, फास्टर म्यूटेशन, ठीक है। वो डायरेक्ट प्रोटीन को बना सकता है जैसे मर्जी वैसे, और इंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, इंजाइम को मतलब अलग ढंग से मतलब वो कर सकता है, मतलब उसमें क्या उसको बोलते हैं, एबनॉर्मलिटी ला सकता है, उसके फंक्शन को एबनॉर्मल कर सकता है, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट ला सकता है। क्लियर है? अब आइए, ठीक है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर। अब बताइए मेंडेलियन कैरेक्टर किससे होता है कंट्रोल, डीएनए से। डीएनए के टुकड़े को क्या बोलते हैं, जीन, जिसको मेंडल साहब क्या बोलते थे, फैक्टर। मेंडल साहब ने कहीं भी आरएनए का चर्चा तक नहीं किया, उन्होंने डीएनए का भी नहीं किया, लेकिन फैक्टर तो किया, और फैक्टर को ही मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं, जीन, एंड जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए। क्लियर है पॉइंट? अब आइए नोट कर, नोट को पांचवा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। कहता है द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, विद डिफरेंट स्टेज ऑफ एजेस, ठीक है, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज मोर स्टेबल, इज प्रिफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कहता है इस सारे क्राइटेरिया पे डीएनए खरा उतरा है, इसलिए ये डिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल होने का। और इसमें तीन यूनिक बात है जो बार बार मैंने चर्चा किया डीएनए के स्ट्रक्चर में। अगर आप देखिएगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर दोनों में देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH, ठीक है, जो आरएनए को मोर लेवाइल और, ठीक है, डीजेनरेटिव फॉर्म, डिग्रेडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। यानी जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा। OH के कारण आरएनए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। दूसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, थाइमीन का फॉर्मूला क्या होता है, 5-methyl यूरासिल एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, ठीक है। आप जानते हैं कि थाइमीन यूरासिल के बदले डीएनए में यूज होता है, और थाइमीन के बदले यूरासिल आरएनए में यूज होता है। यूरासिल इज लेस स्टेबल और थाइमीन इज मोर स्टेबल, ठीक है, वो भी डीएनए को स्टेबल बनाता है, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ यूरासिल ऑल्सो कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। और लास्ट कहता है आरएनए म्यूटेट्स फास्टर रेट डायरेक्टली कोड प्रोटीन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये प्रूफ कर गया, ठीक है, कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने को डिजर्व नहीं करता। आरएनए तभी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जब डीएनए क्या हो, एब्सेंट हो। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए लास्ट में ये पॉइंट भी हमने, ये हेडिंग भी आज क्लियर किया इस वीडियो के द्वारा कि डीएनए वर्सेस आरएनए में कौन विजेता है, कौन विनर है। तो डीएनए विनर है और डीएनए को हर ढंग से जांचा परखा गया सब कुछ। अब हम लोग अगले वीडियो में आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आरएनए के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन क्या होता है। यानी जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन का डिफिनीशन पढ़ेंगे और आरएनए के बारे में, ठीक है, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद चलेगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ एरॉन मॉडल, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।